हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन गृहिणी। मैं हूँ बुल्टी। आशा करते हैं सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है वेडनेसडे 30 मार्च। तो अभी बज रहे दोपहर के 12। तो मैं अभी फ़िलहाल रेडी हो चुकी हूँ बैंक जाने के लिए। बड़ौदा बैंक लास्ट टाइम गई थी तो उन्होंने बोला था एक हफ्ते बाद आने के लिए। तो आज बड़ौदा बैंक भी जाना है, वो कांदिवली में है। और पहले मलाड जाऊंगी क्योंकि मुझे एसबीआई बैंक में जाना है। वहाँ से पासबुक लेना है। 1 बजे के बाद वहाँ पे पासबुक देना बंद हो जाता है, इसीलिए पहले एसबीआई जाऊंगी, उसके बाद कांदिवली जाऊंगी। वहाँ से तो कांदिवली में फिर बड़ौदा बैंक का जो काम है वो पूरा करूँगी। और भी मुझे आईटी फाइल का भी काम है और मिठुन का पैन कार्ड है ना, उसका भी करेक्शन का काम है। तो रास्ते में जाते जाते सब काम मैं करते जाऊँगी, तो आपको भी अपडेट करूँगी। तो चलिए, ऑलरेडी 12 बज गए तो मुझे 1 घंटे में पहुँचना भी है बैंक में। आधे घंटे के अंदर ही पहुँचना है, नहीं तो 1 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाता है वहाँ पे। तो पहले बैंक में जाते फिर आपसे बनते हैं। तो यहाँ पे मुझे रिक्शा मिल गया मीटर वाला। हम लोग शेयरिंग नहीं लिए क्योंकि हम दोनों जा रहे थे। बाबू को भी वहाँ पे छोड़ना है, वो कंप्यूटर क्लास जा रहा है, तो उसको शांताराम तालाव कुरा विलेज के वहाँ पे छोड़ दूँगी। तो वहाँ से वो कंप्यूटर क्लास चला जाएगा और मैं तो सीधा स्टेशन जाऊँगी। तो नॉर्मली अगर दोनों जन जाते स्टेशन तक भी 40 रुपीज़ होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने स्टेशन तक का ही मैंने ले लिया मीटर वाला, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना था। ऑलरेडी लेट भी हो गया। अगर 1 बजे से पहले नहीं पहुँचूँगी ना तो फिर वो पासबुक देना ही बंद कर देंगे। 1 बजे तक ही चालू रहता है। और ऊपर से आज ट्रैफिक भी इतना है, हम लोग को कितना ट्रैफिक मिल रहा है बीच बीच में। कितना 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तो वहाँ पे ही चला जा रहा है। और यहाँ पे बाहर बहुत धूप है, चल के जाने का तो कोई प्लान ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा धूप है। और बाबू का भी थोड़ी देर बाद ही छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं फिर अकेले जाऊँगी। अब बाबू को छोड़ दिया मैंने कुरा विलेज में। लेकिन देखो, मैंने आज जैसे ही बोला ना कि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, यहाँ पे देखो सीमेंट का जो मशीन वाला ट्रक रहता है उसमें वो यहाँ पे रख दे इतने से छोटे से रास्ते में, और उसकी वजह से पूरा रास्ता जो है वो जाम पड़ गया और सब लोग यहाँ पे अटक गए। और अभी फ़िलहाल 12:30 भी बज गए। मैं इतना ज़्यादा फंस गई थी इस दिन कि ऐसा लग रहा था कब ट्रैफिक खाली होगा, कब ट्रैफिक खाली होगा। उससे अच्छा चल के चली जाती तो अच्छा होता। और रास्ता भी फिर घुमा घुमा के लेके गए। और उसके बाद मैं बैंक में पहुंची, जस्ट 5 मिनट था। 12:55 पे मैं रिक्शे से उतरी और अंदर भाग भाग के आई कि मैंने सोचा अगर और 5 मिनट हो जाता था फिर मुझे मिलता ही नहीं, मतलब इतना जो मेहनत करके आई तो पूरा वेस्ट हो जाता था। तो लेकिन 5 मिनट के लिए मैं बच गई। और यहाँ पे देखो, उसके बाद मैंने अपना पासबुक दे दिया और उसके बाद देखो क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे डायरी रख दिया है कि क्लोज़ कर दिया कि ऑन नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पहले एक जन है और उसके बाद मैं हूँ, तो उसके बाद क्लोज़ कर दिया। तो मेरा पासबुक का जो है काम वो ऑलमोस्ट हो चुका है। पासबुक का जो मुझे एंट्री करना था ना, लेकिन मुझे लेटेस्ट सिर्फ 3 मंथ का ही मिला और मुझे नवंबर महीने से चाहिए था, मुझे नहीं मिला। इसकी वजह से मुझे वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके फिर वहाँ पे लॉगिन आईडी मिला नया। मेरा ऑलरेडी था बट मैं यूज़ नहीं करती थी, 3 साल पहले लिया था तो मैं भूल भी गई थी पासवर्ड। तो उसका फिर न्यू लॉगिन आईडी किया, यूज़र आईडी नया दिया। फिर वो मतलब उससे पूरा बैंक स्टेटमेंट जो भी काम रहेगा नेट बैंकिंग का वो पूरा हो जाएगा। तो वो भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो एसबीआई के बैंक का ना पूरा कंप्लीट हो चुका है काम मुझे, और एसबीआई बैंक में आज नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि एसबीआई बैंक में मुझे जब भी नया पासबुक चाहिए होगा ना, अगर मेरा पासबुक का मीन्स प्रिंट पूरा भर जाएगा और नया पासबुक चाहिए ना, लेकिन मुझे इसी ब्रांच में जो मेरा मलाड का ब्रांच है वहाँ पे आके मुझे पासबुक लेना पड़ेगा। पर ये चीज़ मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मेरा और भी बैंक है जहाँ से मैं चेन्नई में भी नया पासबुक मुझे दे देते हैं अगर ख़त्म हो जाता है। तो पर यहाँ पे एसबीआई वाले बोल रहे कि नहीं, आपको यहीं से नया पासबुक मिलेगा। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता इनका। और फिर रिक्शा पकड़ के मैं बड़ौदा बैंक आ गई, क्योंकि ये भी नहीं तो बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से निकलते निकलते 2 बज गया था। फिर मैंने वहाँ से डायरेक्ट मीटर का रिक्शा ही पकड़ा क्योंकि शेयरिंग नहीं मिल रहा था। एटीएम कार्ड अप्लाई करना है, मतलब एक्सपायर हो गया है ना मेरा। एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया, उसका डेट मेरे पास देना बैंक का एटीएम था तो वो एक्सपायर हो गया। तो मुझे न्यू एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करना है। बैंकिंग नहीं है आपका? हाँ, ये मोबाइल बैंकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना? नहीं, ये एटीएम कार्ड के लिए न्यू। एटीएम कार्ड के लिए नहीं है, ये मोबाइल। ये वो ओके, ठीक है। अच्छा, पासबुक एंट्री हो रहा है और मशीन की हालत तो देखो, ये देखो क्या हालत हो गया इसका, मतलब कुछ है ही नहीं। और कब से डाल के रखी हूँ, अभी तक हो रहा है। नया पासबुक दिया, अभी चेंज हो गए पासबुक, बड़ौदा बैंक में आ गया ना, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है कब से। तो देना बैंक का जो है काम ना पूरा कंप्लीट हो चुका है
और पूरा उसको क्लोज़ कर दिया देना बैंक का अकाउंट को, उसको ट्रांसफ़र कर दिया बड़ौदा बैंक में अकाउंट में। और बड़ौदा बैंक का न्यू अकाउंट नंबर भी मिल गया, पासबुक भी मिल गया, ATM के लिए भी नया अप्लाई कर दिया है और मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो बैंक का पूरा, बड़ौदा बैंक का भी मेरा पूरा काम हो चुका है। तो यहाँ से अभी कांदिवली से डायरेक्ट घर पे जाऊँगी, बट रास्ते में जाते थे मुझे मिथुन का पैन कार्ड करेक्शन करना है और ID फाइल का भी सबमिट करना है, तो वो घर पूरा करके ही फिर घर पे डायरेक्ट जाऊँगी। तो फिलहाल 3:30 बज रहे और बहुत ज़्यादा धूप है। तो चलिए यहाँ से मैं शेयरिंग पकड़ती हूँ और सीधा क्रांति नगर जाऊँगी, फिर वहाँ पे जो काम है पैन कार्ड करेक्शन का वो कंप्लीट कर दूँगी। तो ये है कांदिवली का ग्रोवल्स मॉल। एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, घर जाते थे मुझे वॉशरूम लगी थी यूज़ करना था, तो इसीलिए मैंने सोचा मॉल में ही चले जाती हूँ, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा मॉल में ही चले जाती हूँ। तो ये हमारा कांदिवली का ग्रोवल्स मॉल है, बहुत ही अच्छा मॉल है। और यहाँ पे देखिए अब बाहर पूरा फाउंटेन है और यहाँ पे बारबेक्यू नेशन भी है और सब कुछ, जैसे KFC, ये बहुत बड़ा ही है कांदिवली का नॉर्मली, और इससे बड़ा एब्रॉय मॉल का है। तो या फ़िलहाल तो खाली है, कोविड की वजह से उतना भी कोई आता नहीं है। और अंदर जाने के लिए भी आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैंने बहुत वेट करके डाउनलोड किया, फिर उसके बाद मुझे एंट्री मिली। तो ये रहा, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है बिल्कुल। आपने दुबई का तो मॉल देखा होगा ना, कुछ कुछ उसी तरह है ये डिज़ाइन। फ़िलहाल मैंने अभी वॉशरूम यूज़ कर लिया है और मैं थोड़ा फ्रेश भी हो गई हूँ, बाल विल बना लिया है, क्योंकि बाहर पूरा धूप की वजह से पूरा हालत ख़राब था, इसलिए मैंने फेस वॉश भी कर लिया। मेरे पास फेस वॉश था तो मैंने वॉश भी कर लिया फेस और थोड़ा सा बाल विल बना लिया, ठीक कर लिया अपने आप को थोड़ा ठीक ठाक। और बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कुछ खा ही लेते, क्योंकि ऑलमोस्ट कितना आई थिंक 4:30 बज रहे हैं। तो घर पे जा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास चाबी भी नहीं है, चाबी बाबूसी के पास है और वो लोग घर पे नहीं है, फ़िलहाल माल छोड़ने गए। तो इसलिए मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट फिर सीए के पास जाऊँगी, क्योंकि घर पे जाके फिर खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। पता है ग्रोवल्स मॉल की एक बात क्या अच्छी है कि अब आपने नोटिस नहीं किया होगा कि अलग अलग मॉल में ना बैठने के लिए नहीं है, सीट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरह सीट्स दे दिया है बैठने के लिए कि अपन पब्लिक आके बैठ सकती है, टाइम स्पेंड कर सकती है यहाँ पे। तो अलग अलग मॉल में, मैंने चेन्नई में एक भी मॉल में नहीं देखा है कि बैठने का कोई भी चेयर मतलब कुछ भी है बैठने के लिए। हाँ, फूड कोर्ट में जाओगे तो आप बैठने के लिए आपको मिल जाएगा चेयर, लेकिन नॉर्मली आपको यहाँ पे कहाँ पे भी बैठना हो तो नहीं मिलता है। तो मुझे ग्लोबल्स मॉल का ना ये एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है, सब जगह पे आपको मिल जाएगा। देखो जिस तरह चेयर्स हैं तो सब जगह पे मिल जाएगा बैठने के लिए, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि देखो नॉर्मली हम यंग जितने भी आते हैं ना, उनको प्रॉब्लम उतना नहीं होगा, बट एज जिनका हो जाता है, सीनियर सिटीज़न जो लोग आते हैं, उनको एटलीस्ट बैठने के लिए तो चाहिए ना। तो वो उतने देर तक चल नहीं सकते और उतने देर तक बैठ भी नहीं सकते। तो ये एक बात अच्छी है कि सीनियर सिटीज़न के लिए बैठने के लिए एटलीस्ट चेयर इस तरह किया हुआ है, तो ये एक अच्छा है। और यहाँ पे नॉर्मली मॉल्स जो है ना, अभी फ़िलहाल बहुत सारे मॉल्स में ना, जितना भी शॉप में ना, आधा से ज़्यादा 50% खुला है, 50% नहीं खुला है। आई थिंक कोविड की वजह से होगा शायद, तो पता नहीं, या फिर शाम को खुलेगा। बट आधे से ज़्यादा 3rd फ्लोर है ना, उसका पूरा शॉप बंद है, खुला नहीं हुआ। अगर आप सीरियल देखते होगे ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि मॉल्स के जो शूटिंग होते हैं ना सीरियल्स में, ज़्यादातर पिक्चरों में नहीं बट सीरियल में ज़्यादातर, अपने कोई भी सीरियल, किसी भी चैनल का कोई भी सीरियल आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मॉल का जो शूट होता है ना, वो ग्लोबल्स मॉल का था। आपने नोटिस किया होगा तब, क्योंकि जब मैं आकुल में काम करती थी ना, तो तब मैं हम लोग ऑफिस से बैक साइड से हम लोग को दिखता था गैलरी से कि यहाँ पे शूटिंग हो रहा है, वैनिटी है, सब कुछ वहाँ पे से दिखता था कि आर्टिस्ट यहाँ पे शूटिंग, जो कपड़े लेने आते हैं या नॉर्मली शॉपिंग का या होगा, शॉपिंग के जितने भी सीन्स होते हैं ना सीरियल के, वो ग्लोबल्स मॉल के ही होता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये जो है बैक साइड का ये वाला पेड़ आता है, फिर बीच में जो बड़ा वाला ग्राउंड है वो आता है, नोटिस करना।
फर्स्ट टाइम मैं चिकन तंदूरी बर्गर ट्राई कर रही हूँ। नॉर्मली इसके पहले मैंने चिकन क्रिस्पी, चिकन डबल बर्गर ये सब ट्राई किया था, लेकिन ये तंदूरी थोड़ा अलग लग रहा है। ये मैंने नहीं ट्राई किया था, ये फर्स्ट टाइम है, तो खा के देखती हूँ कैसा है। बर्गर खा के थोड़ा पेट को शांति मिली भाई। इतनी भूख लगी थी ना, सच में पेट फुल हो गया है। एक मील लेके ना पेट बहुत फुल हो गया है, और मीन्स खा के शांति मिल गई पेट में। नहीं तो चूहे दौड़ रहे थे, इतना ज़्यादा भूख लगा था मुझे सच में। और तो अभी फ़िलहाल 5 बज रहे, तो इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे वापस वहाँ पे जाना है। मैंने तो आपको बोला ही कि सीए के पास जाना है, तो इसीलिए तो अभी फ़िलहाल मैं निकल जा रही हूँ, क्योंकि अभी बैठूँगी ना अगर तो बहुत ज़्यादा लेट होएगा, और मुझे सीए के पास तो टाइम लगता ही, आप सभी को पता है। और इसकी वजह से, और अभी 30 मीन्स एंडिंग है ना, तो इसकी वजह से वो भी, उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा। उनको टाइम मैंने बोला है उसी टाइम पे जाना अच्छा है, तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल मॉल से फिर निकल रही हूँ, और डायरेक्ट यहाँ से फिर कांदिवली से रिक्शा लूँगी क्रांति नगर का, और वहाँ से पहले पैन कार्ड के इधर ही जाऊँगी, क्योंकि मिठुन का जो पैन कार्ड का करेक्शन है वो कराऊँगी, क्योंकि नहीं तो उधर का ना 8:30 बजे तक बंद हो जाता है शॉप। इसलिए मुझे पहले मिठुन का पैन कार्ड करेक्शन करना है, और उसके बाद ही फिर मैं सीए के पास जाऊँगी। और देखो बाहर अभी फ़िलहाल उतनी गर्दी नहीं है, पहले जितनी गर्दी होती थी ना मॉल में, अभी फ़िलहाल उतनी गर्दी नहीं है, कोविड की वजह से शायद। और अब तो कुछ कुछ न्यूज़ भी आ रहे हैं कि आप अभी कोविड उतना नहीं है, मास्क नहीं भी पहनेंगे तो चलेगा। रिक्शा तो मिल गया है, लेकिन एज़ यूजुअल मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, क्योंकि अभी छूटने का टाइम है। 5 साढ़े 5 बजे से सब लोग ऑफिस से छूटते हैं, तो और स्कूल से भी बच्चे छूटते हैं, तो इसीलिए पूरा रास्ते में पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है। हमारी इंडिया की ट्रैफिक को ना कोई देश नहीं हरा सकता सच में, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई देश नहीं हरा सकता। इंडिया मीन्स बॉम्बे हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, चाहे जेई, जो भी शहर हो क्यों ना। फाइनली सीए ने मेरा आईडी फाइल बनाने के लिए, भरने के लिए राज़ी हो गई। कितना रिक्वेस्ट करना पड़ा, आईडी फाइल, पैन कार्ड का सब काम हो चुका है। आई एम सो टायर्ड। अभी मैं फ़िलहाल घर पे जा रही हूँ, आ चुकी हूँ। सो फाइनली अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, और आके ही मैं फ़्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद आपसे बात कर रही हूँ। आज का दिन पूरा हेक्टिक डे था, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। मॉल से निकलने के बाद सीए के पास ही मुझे 2 घंटा लग गया, क्योंकि कल लास्ट डे है 31 मार्च। मेरा भी ध्यान से निकल गया था कि मार्च के एंडिंग तक भर देना होता है, और कितना मैं सीए मतलब माने नहीं रहे थे कि क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा पेंडिंग काम है, तो वही बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, उसके बाद बोले ठीक है कि मैं 90% कोशिश करूँगा कि हो जाए, पर 10% मैं बोल नहीं सकता कि होगा कि नहीं, क्योंकि उनको और भी भरना है आईडी फाइल। तो इसके वजह से फिर भी मैंने सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो भी लगेगा सब कुछ दे के आ गई हूँ। तो वो कॉल करेंगे, उनको कुछ भी लगेगा तो मैं तो सब कुछ दे के आई हूँ। पासबुक, जो भी प्रिंट आउट स्टेटमेंट चाहिए बैंक का, सब कुछ दे के आई हूँ। और उसके बाद मिठुन का पैन कार्ड का भी करेक्शन किया, वहाँ पे भी मुझे आधा घंटा लग गया था। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पे भी। पहले मैंने वही मिठुन का पैन कार्ड करेक्शन किया, उसके बाद मैं सीए के पास गई थी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि सीए के पास जाऊँगी तो मेरा 1 घंटा 2 घंटा मिनिमम जाने ही वाला है। नॉर्मली पहले भी मैं गई थी तो वैसे 1 घंटा लगा ही था, और आज तो मैं मेरी खुद की गलती कि मैंने भरा नहीं, इतने 1 साल हो गया भरा नहीं, और पूरा 1 साल का भर रही हूँ। ऊपर से पेनल्टी चार्ज अलग से लग रहा है, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ। और बात करने को मीन्स थोड़ा भी एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, आपके साथ जो बात करूँ। और तो इसलिए इस ब्लॉग को भी मैं अभी और नहीं बढ़ा सकती, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है मेरे पास। तो आई होप अगर आपको मेरा ये ब्लॉग में थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।